अध्याय 17 का श्लोक 19 मुग्राहेण आत्मनः यत् पीड्या क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। अनुवाद, यत् जो तप मुग्राहेण मूर्तापूर्वक हठ से आत्मनः अपने मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित वा अथवा परस्य दूसरे का उत्साधनार्थम अनिष्ट करने के लिए क्रियते किया जाता है, तत् वो तप तामसम तामस उदाहृतम कहा गया है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 6 में भी है। केवल हिंदी अनुवाद, जो तप मूर्तापूर्वक हठ से अपने मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 6 में भी है। अध्याय 17 का श्लोक 20 दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रो च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। अनुवाद, दातव्यम दान देना ही कर्तव्य है, इति ऐसे भाव से, यत् जो दानम दान, देशे च काले समय और स्थिति, च और पात्र्य दान देने योग्य व्यक्ति के प्राप्त होने पर, अनुपकारिणे उसके बदले में अपनी भलाई अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए दीयते दिया जाता है, तत् वह दानम दान सात्विकम सात्विक स्मृतम कहा गया है। केवल हिंदी अनुवाद, दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान समय और स्थिति और दान देने योग्य व्यक्ति के प्राप्त होने पर उसके बदले में अपनी भलाई अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। अध्याय 17 का श्लोक 21 यत् तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत् दानम राजसम स्मृतम। अनुवाद, तु किंतु यत् जो दान प्रत्युपकारार्थम बदले में लाभ के लिए वा अथवा पुनः फिर फलम फल के उद्देश्य दीयते दिया जाता है, च तथा परिक्लिष्टम क्लेश पूर्वक अर्थात न चाहते हुए पर्ची काटने पर दुखी मन से दिया जाता है, तत् वह दानम दान राजसम राजस स्मृतम कहा गया है। केवल हिंदी अनुवाद, किंतु जो दान बदले में लाभ के लिए अथवा फिर फल के उद्देश्य दिया जाता है तथा क्लेश पूर्वक अर्थात न चाहते हुए पर्ची काटने पर दुखी मन से दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। अध्याय 17 का श्लोक 22 आदेश काले यत् दानम अपात्रोभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत् तामसम उदाहृतम। अनुवाद, यत् जो दानम दान अवज्ञातम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके, असत्कृतम अनादर करके, च और आदेश काले अनुचित समय स्थिति में, अपात्रोभ्यः पूर्ण गुरु के बिना कुपात्र को दीयते दिया जाता है, तत् वो दान तामसम तामस उदाहृतम कहा गया है। केवल हिंदी अनुवाद, जो दान गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके, अनादर करके और अनुचित समय स्थिति में पूर्ण गुरु के बिना कुपात्र को दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। 22 विशेष निम्न श्लोक 23 से 28 तक पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का विवरण कहा है तथा उसके लिए विशेष विवरण गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 व 12-13 अध्याय 4 श्लोक 34 व अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 व अध्याय 18 श्लोक 61, 62, 64, 66 में विस्तृत कहा है। अध्याय 17 का श्लोक 23 ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अनुवाद, ओम मंत्र ब्रह्म का, तत् यह सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत यह सांकेतिक मंत्र पूर्ण ब्रह्म का है, इति ऐसे ये त्रिविधा 3 प्रकार के ब्रह्मणः पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश आदेश स्मृत कहा है, च और पुरा सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मणा विद्वानों ने, तेन उसी वेदा तत्वज्ञान के आधार से वेद, च तथा यज्ञादि विहिता रचे उसी आधार से साधना करते थे। केवल हिंदी अनुवाद, ओम मंत्र ब्रह्म का, तत् यह सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत यह सांकेतिक मंत्र पूर्ण ब्रह्म का है। ऐसे ये 3 प्रकार के पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरन का आदेश कहा है और सृष्टि के आदिकाल में विद्वानों ने उसी तत्वज्ञान के आधार से वेद तथा यज्ञादि रचे उसी आधार से साधना करते थे। अध्याय 17 का श्लोक 24 तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान्तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। अनुवाद, तस्मात् इसलिए ब्रह्मवादिनम भगवान की स्तुति करने वालों तथा विधानोक्ता शास्त्रविद से नियत क्रियाएं बताने वालों की यज्ञदान्तपः क्रिया यज्ञ दान और तप व स्मरण क्रियाएं सततम सदा ओम उ इति
इस नाम को उदाहृत्य उच्चारण करके ही प्रवर्तनते आरंभ होती है, अर्थात तीनों नामों के जाप में ओ से ही स्वांस द्वारा प्रारंभ किया जाता है। केवल हिंदी अनुवाद। इसलिए भगवान की स्तुति करने वालों तथा शास्त्रविद से नियत क्रियाएं बताने वालों की यज्ञ, दान और तप व स्मरण क्रियाएं सदा उ इस नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं, अर्थात तीनों नामों के जाप में ओ से ही स्वांस द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अध्याय 17 का श्लोक 25 तत् इति अन्विषन्धाय फलम यज्ञत्पः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभ्ये। अनुवाद। तत् अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के तत् मंत्र के जाप, इति पर स्वांस इति अर्थात अंत होता है, तथा फलम फल को अन्विषन्धाय न चाहकर, विविधा नाना प्रकार की, यज्ञत्पः क्रिया यज्ञ तपरूप क्रियाएं च तथा दान क्रिया दान रूप क्रियाएं, मोक्षकांक्षिभ्ये कल्याण की इच्छा वाले अर्थात केवल जन्म मृत्यु से पूर्ण छुटकारा चाहने वाले पुरुषों द्वारा क्रियन्ते की जाती है, अर्थात ये तत् जाप सोहम मंत्र है जो परब्रह्म का जाप मंत्र है, और सतनाम के स्वांस द्वारा जाप में तत् मंत्र पर स्वांस का इति अर्थात अंत होता है। केवल हिंदी अनुवाद। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के तत् मंत्र के जाप पर स्वांस इति अर्थात अंत होता है, तथा फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले अर्थात केवल जन्म मृत्यु से पूर्ण छुटकारा चाहने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है, अर्थात ये तत् जाप सोहम मंत्र है जो परब्रह्म का जाप मंत्र है, और सतनाम के स्वांस द्वारा जाप में तत् मंत्र पर स्वांस का इति अर्थात अंत होता है। अध्याय 17 का श्लोक 26 सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। अनुवाद। सत इति ये सारनाम तत् मंत्र के अंत में एतत् इसी पूर्ण परमात्मा के नाम के साथ सद्भावे सत्य भाव में च और साधु भावे श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है, तथा पार्थ हे पार्थ प्रशस्ते उत्तम कर्मणि कर्म में ही सत शब्द अर्थात सारनाम का युज्यते प्रयोग किया जाता है, अर्थात पूर्वोक्त दोनों मंत्रों ओ व तत् के अंत में जोड़ा जाता है। केवल हिंदी अनुवाद। सत ये सारनाम तत् मंत्र के अंत में इसी पूर्ण परमात्मा के नाम के साथ सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में ही सत शब्द अर्थात सारनाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पूर्वोक्त दोनों मंत्रों ओ व तत् के अंत में जोड़ा जाता है। अध्याय 17 का श्लोक 27 यज्ञे तपसी दाने च स्थिते सत इति च उच्यते कर्म च एव तदर्थीयम सत इति एव अभिधीयते। अनुवाद। च तथा यज्ञ तपसी तप च और दाने दान में जो स्थिति है एव भी सत इति इस प्रकार उच्यते कही जाती है, च और तदर्थीयम उस परमात्मा के लिए किए हुए कर्म शास्त्र अनुकूल किया भक्ति कर्म में, एव ही वास्तव में सत शब्द के इति अंत में कोई अन्य शब्द अभिधीयते तत्वदर्शी संत द्वारा कहा जाता है, जैसे सत साहेब सतगुरु सतपुरुष सतलोक सतनाम आदि शब्द बोले जाते हैं। केवल हिंदी अनुवाद। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किए हुए शास्त्र अनुकूल किया भक्ति कर्म में ही वास्तव में सत शब्द के अंत में कोई अन्य शब्द तत्वदर्शी संत द्वारा कहा जाता है, जैसे सत साहेब सतगुरु सतपुरुष सतलोक सतनाम आदि शब्द बोले जाते हैं। अध्याय 17 का श्लोक 28 अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो ए। अनुवाद। पार्थ हे अर्जुन अश्रद्धया बिना श्रद्धा के, हुतम किया हुआ हवन, दत्तम दिया हुआ दान एवं तप्तम तपा हुआ तप च और यत् जो कुछ भी कृतम किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत अर्थात व्यर्थ है, इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है, इसलिए तत् व नो हमारे लिए न तो इस लोक में लाभदायक है, च और न प्रेत्य मरने के बाद ही। केवल हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत अर्थात व्यर्थ है, इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वो हमारे लिए न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। इति अध्याय 17वां।